तो मूवी की शुरुआत होती है याकूजा गैंग के लीडर से, जिसने एक जॉन नाम के गैंगस्टर को अपने 32 दांत वाले हथियार से मार गिराया। याकूजा गैंग अच्छे काम छोड़कर बाकी सारे काम करती थी। अभी याकूजा गैंग के बारे में इतना ही, इसलिए चलते हैं जेल में, जहां हमारा डोनली भाई इस मोहतरमा के कपड़े सिल रहा था कि तभी उसे पार्किंग एरिया से कुछ आवाज सुनाई दी, जहां एंडी नाम का कैदी बाकी कैदियों से फाइट कर रहा था। डॉन वहां पहुंचा तो सारे कैदी डरते हुए साइड हो गए, लेकिन एंडी डॉन से नहीं डरा और उस पर हमला करने लगा। पर डॉन ने उसे कैलेंडर की तरह टांगने में ज्यादा देर नहीं लगाई। असल में डॉन यहाँ कैदी बनने से पहले एक पुलिस ऑफिसर ही था। खैर, अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया जिसने डॉन को न्यूज़पेपर देते हुए बताया कि तुम्हारे दोस्त जॉन को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर डॉन बहुत उदास हो गया, क्योंकि सिर्फ जॉन को बचाने के लिए ही वो इस जेल में आया था। असल में जॉन एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और उसकी लाइफ खराब ना हो इसलिए डॉन उसको भगाकर खुद जेल में आ गया। अब उसे 2 दिन दिए गए ताकि वो जॉन की अंतिम रस्में पूरी कर सके, लेकिन उसे तो कातिलों का पता लगाना था। इसलिए वो अपनी पुरानी क्राइम यूनिट के बॉस विलियम के पास आया, जो कि बेचारा कैंसर का मरीज था। कुछ समय पहले एक क्रिमिनल ने विलियम की बेटी को मार दिया। हालांकि उसने उस क्रिमिनल से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन आज भी वो अपनी बेटी के गम से उभर नहीं पाया है। डॉन ने ये सब सुनकर उससे जॉन के कातिलों के बारे में पूछा। विलियम ने कहा कि उसे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ऑफिसर एंजेला को पता हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से जॉन के पीछे जुगनू क्लैन पड़ी हुई थी। डॉन ने तभी एंजेला को फ़ोन किया, लेकिन एंजेला उस वक्त बाकी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने जा रही थी, जिनमें जुगनू क्लैन का लीडर सैंग भी था। तभी ड्राइवर ने बताया कि उनकी गाड़ी की गैस खत्म हो गई है, इसलिए गैस भरवाने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। गैस स्टेशन पर यह महिला कैदी जेसिका भी थी, जिसे देखकर बाकी कैदियों में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई। जेसिका ने भी उन्हें इशारे में बता दिया कि उसे क्या चाहिए। खैर, अब ये आगे बढ़े, जहां बीच हाईवे पर ही इस हैवी ड्राइवर ने एंट्री ली। इस एक्सीडेंट के चलते बाकी कैदियों को वहां से भागने का मौका मिल गया, जिस बीच ये जेसिका भी यहां से निकलकर भागने लगी। तभी वहां काफी सारे अटैकर आ गए। उनमें से एक अटैकर वैन के अंदर आया। वो सैंग को पकड़ता कि इतने में उस पर एंडी ने हमला कर दिया। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और मौका देखकर सैंग वहां से भाग निकला। एंडी लड़ते हुए उसकी मुंह दिखाई करने लगा। तभी उसे उस अटैकर पर एक टैटू भी दिखा। वो उससे ज्यादा कुछ देखता कि इतने में दूसरी वैन ने आकर उसे ठोक दिया। उसके ठुकते ही हमें एंडी का पास्ट दिखाया गया, जिसमें वो भी एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन गलती से एक क्रिमिनल को मारने की वजह से उसे जेल हो गई थी। अब जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में बंधा हुआ था। इस हमले में एंजेला भी घायल हो चुकी थी, इसलिए विलियम भी मैदान में उतर गया। डॉन ने जैसे ही एंजेला की हालत देखी, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर जुगनू क्लैन के लोगों की तबीयत सही कर दी। लेकिन उसे उनके बॉस सैंग के बारे में खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ सीनियर ऑफिसर जैकब ने डिटेक्टिव चोई को मिशन दिया कि सभी भागे हुए कैदियों को तुम्हें पकड़ कर लाना है। चोई बताने लगा कि ये अटैक जरूर जुगनू क्लैन के लोगों की तरफ से हुआ होगा। जैकब बोला कि जुगनू फुगनू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस वो कैदी वापस चाहिए। ये सुनकर चोई वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसे विलियम मिला, जो कि फॉर्मर क्राइम यूनिट बॉस था। विलियम अंदर जैकब से मिला। जैकब ने उसे बताया कि सैंग ने ही जुगनू क्लैन को शुरू किया और बहुत ही थोड़े समय के अंदर उसने काफी बड़ी गैंग बना ली। लेकिन जब उसे अरेस्ट किया गया तो सैंग ने उन्हें बताया कि इस अंडरग्राउंड गैंग का लीडर वो नहीं बल्कि कोई और है।
जिसके अंडर साउथ कोरिया के नेता और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं। उन सभी का नाम सैंग ने एक डायरी में लिखा था, लेकिन जेल में सैंग के ऊपर काफी अटैक हुए, इसलिए उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था ताकि सैंग को सेफ्टी देकर हम उस डायरी को हासिल कर सके। लेकिन उससे पहले ही वैन पर अटैक हो गया, जिसके चलते सैंग वहां से भाग निकला। जैकब की बात सुन के विलियम समझ गया कि कोई न कोई ऑफिसर इस जुगनू क्लैन से मिला है जो सारी खबर उन्हें दे रहा था। जैकब ने विलियम से कहा कि सैंग को पकड़ने के लिए तुम दोबारा से क्राइम यूनिट शुरू करो। यहाँ डिटेक्टिव चोई अपने साथी को क्राइम यूनिट के बारे में बताने लगा कि 3 साल पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाकी क्राइम को खत्म करने के लिए 4 खतरनाक ऑफिसर्स की टीम बनाई गई, जिसमें नंबर 1 था द बुचर, मतलब हमारा डॉनली, नंबर 2 द मैडॉक यानी कि विलियम, नंबर 3 क्रेजी बी यानी एंजेला और नंबर 4 द किलर मशीन यानी टाई। चोई ने अपने साथी से कहा कि ये केस इतना बड़ा है कि हमारा प्रमोशन करवा ही देगा। इधर विलियम एंडी से मिलने पहुंचा, जहां विलियम ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे डैड को जानता था, जो कि ईमानदार ऑफिसर थे, इसलिए अगर तुम हमारी क्राइम यूनिट में आओगे तो मैं तुम्हारी सजा 5 साल कम करवा दूंगा। ये सुनकर एंडी मान गया। अब डॉन उनके अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने विलियम से कहा कि टाई ने आने से मना कर दिया क्योंकि वो अब पूरा धार्मिक बन चुका है। अब विलियम ने सभी कैदियों के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आया पार्क, जो पेशे से एक साइको किलर है। इसने अपनी वाइफ और प्रोफेसर को मार दिया था। साथ ही इसे बूढ़े लोग और औरतों को मारने में ज्यादा ही मजा आता है, इसलिए सरकार ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी। नंबर 2 पर आया शिनचैन किम चैन, जो पेशे से एक रेपिस्ट है और काफी बार जेल से भागने में कामयाब भी हुआ है। नंबर 3 पर आया सैंग को देखते ही डॉन बोला कि ये तो मेरा शिकार है, लेकिन विलियम ने उसे समझाया कि ये मिशन बस इन्हें पकड़ने का है। और नंबर 4 पर आई जेसिका को देखते ही डॉन फिर से बोला, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। अरे मेरा मतलब, मैं जानता हूँ ये कहाँ मिल सकती है। अब ये तीनों मार्केट में आए, जहाँ एक रेस्टोरेंट में ये डोरेमोन इस बेचारी औरत को धमका रहा था। उसने इसके सारे कस्टमर भी बाहर भेज दिए, लेकिन एक कस्टमर बाहर नहीं गया क्योंकि वो था डॉन, जिसे देखते ही डोरेमोन के नाड़े खुल गए। डॉन से डरते हुए वो वहां से भाग निकला और एक गोडाउन में आकर 7 तालों में खुद को बंद कर लिया। लेकिन 7 ताले क्या करेंगे जब डॉनली पीछे पड़ा हो। डॉन ने उसे पकड़ा और जेसिका का पता पूछा। उसने चुपचाप जेसिका को पकड़ने के लिए डॉन की मदद कर दी। अब जेसिका को पकड़कर वो अपने अड्डे पर लाए, जहां जेसिका किम की फोटो देखते ही कहने लगी कि इसको पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि पहले किम जेसिका का लवर था। उसने बताया कि किम लड़कियों को जाल में फंसा के खुद पुलिस से बचकर भाग जाता है। जेसिका की इंफॉर्मेशन को देखकर विलियम ने उसे भी क्राइम यूनिट में शामिल कर लिया, यानी केस के बाद उसकी भी सजा कम हो जाएगी। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जेसिका किम की प्रेजेंट लवर से मिलने पहुंची, जो बेचारी किम के लिए खाना ले जा रही थी। जेसिका ने चुगली करते हुए किम की सारी सच्चाई उसकी लवर को बता दी कि वो तुम्हारा यूज कर रहा है, और उसकी लवर ने अंदर जाकर सब कुछ किम को भी बता दिया। तभी वो वहां से भागने लगा, पर जाता कहाँ। जल्दी ही डॉन ने उसे पकड़ लिया। वो उससे कुछ सवाल जवाब करते कि इतने में डिटेक्टिव चोई किम को अपने साथ लेके भाग गया। तभी एकदम से विलियम को अटैक आया, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब डॉन अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहां पहुंचते ही उन्होंने किम को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही चोई को वार्निंग दी कि अगर उनके काम में टांग अड़ाई तो उसकी दोनों टांगे गायब हो जाएंगी। अब किम से सवाल जवाब शुरू हुए, तब वो बोला कि हाईवे से भागने के बाद हम एक बस स्टैंड पर मिले, जिसके बाद सैंग और पार्क कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता। इधर पार्क ने मौका मिलते ही 2 ऑफिसर्स को मार दिया।
अब पुलिस ऑफिसर के मरते ही सब जगह डर का माहौल कायम हो गया। इसलिए ये तीनों भी सोफिया नाम की मोहतरमा के पास आए, क्योंकि इसने ही पार्क को जेल में पहुंचाया था। इन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर ये तीनों यहाँ से चले गए, लेकिन पार्क सोफिया के घर तक पहुंच चुका था। इधर एंडी को सीसीटीवी फुटेज में पार्क के साथ सैंग दिखा, जिससे ये क्लियर हुआ कि ये दोनों साथ ही हैं। तभी एंडी को फोन आया कि सोफिया नहीं मानी और वो अपने काम पर निकल गई है। सोफिया अपने काम की जगह पर आई, जहां पार्क पहले से ही सबको मार चुका था। कुछ ही देर में यहाँ क्राइम यूनिट टीम भी पहुंच गई। इसी बिल्डिंग में एंडी ने सैंग को जाते हुए देख लिया और तभी वो उसके पीछे भागा। जेसिका भी सोफिया के काम की जगह पहुंची, जहां पार्क उसे टॉर्चर कर रहा था। यहाँ इन दोनों की चेस भी शुरू हो गई थी। पार्क सोफिया को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ कोरियन थोर डॉन आ गया, जिसने दरवाजे के साथ साथ पार्क को भी बुरी तरह तोड़ दिया। यहाँ एंडी ने भी सैंग को दबोच लिया। तब सैंग ने बताया कि जुगनू क्लैन का लीडर याकुजा गैंग का बॉस योशियारा है, जिसके अंडर पूरे जापान के क्राइम आते हैं। साथ ही वो पूरे साउथ कोरिया को कब्जे में करना चाहता है। उसने ये भी बताया कि योशियारा ने सैंग को बहुत सारा पैसा और सोना दिया था, जिसके बदले में सैंग साउथ कोरिया के बड़े बड़े लोगों से योशियारा को मिलवाता था, जिनसे मिलकर योशियारा काफी पावरफुल बनता गया। कुछ समय बाद योशियारा ने बहुत सारी नई ड्रग्स बनाई, जो कि कोरिया की जनरेशन को खत्म कर रही थी। इसलिए जॉन ने साउथ कोरिया में उस ड्रग के प्रोडक्शन के लिए मना कर दिया। यही कारण था कि योशियारा ने जॉन को मार दिया। जॉन की हालत देखकर सैंग भी योशियारा के खिलाफ हो गया था, इसलिए अब उसने वो डायरी क्राइम यूनिट को दे दी, जिसमें सभी क्रिमिनल्स और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। लेकिन तभी वहाँ जैकब की एंट्री हुई, जिसने इन सबको गन पॉइंट पर ले लिया। अब हमें पता चला कि जैकब योशियारा से मिला हुआ है। वो आया और सैंग को अपने साथ ले गया। जैकब ने जानबूझकर विलियम की टीम को सैंग के पीछे लगाया, ताकि अपना काम निकलने के बाद वो इनकी क्राइम यूनिट को मार सके। जैकब ने उन सबको वहां बंधवाकर आग लगा दी। अब ये तीनों यहाँ फंस गए थे, लेकिन डॉन ने अपनी पावर से वो रस्सियां ही तोड़ दी। लेकिन आग की वजह से एंडी बेहोश हो गया, जिसे होश में लाने के लिए डॉन उसे मुंह से सांस देने लगा। जैसे ही एंडी होश में आया, डॉन की हरकत को देखकर उल्टी करने लगा। जेसिका तो बेचारी डरी गई कि कहीं डॉन उसे भी सांस न देने लग जाए। खैर यहाँ बाहर विलियम भी आ गया था और तभी चोई ने आकर डॉन को योशियारा के अड्डे का पता बताया। तब हमें पता चला कि डॉन ने पहले ही चोई से डील कर ली थी कि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। चोई ने उन्हें एक टॉय फैक्ट्री की लोकेशन बताई। ये चारों उस फैक्ट्री के लिए निकल गए। फैक्ट्री में योशियारा जैकब की तारीफ कर रहा था और तभी उसने खड़े होकर अपने हथियार से सैंग को मार दिया। यहाँ क्राइम यूनिट ने ताई को भी फैक्ट्री पर बुला लिया। ये वही बंदा है जो धार्मिक बन चुका था। कुछ ही देर में डॉन ने अपनी यूनिट के साथ मिलकर योशियारा के अड्डे पर हमला बोल दिया। अपने आदमियों को पिटता देख योशियारा जापान के लिए भागने लगा। डॉन ऊपर छत पर पहुंचा, जहां फिर से उसने योशियारा के आदमियों को धो दिया। अब योशियारा और डॉन के बीच फाइट शुरू हुई, जिसमें योशियारा डॉन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में डॉन ने उसके हाथ ही तोड़ दिए और एक ही घूसे में इस जापानी के जबड़े से जापान का तेल निकल गया। यहाँ डिटेक्टिव चोई भी पुलिस फोर्स को लेके सबको अरेस्ट करने पहुंच गया। अब विलियम को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां एंडी ने उसे सैंग की डायरी दे दी, ताकि वो ठीक होने के बाद डायरी में लिखे क्रिमिनल्स को पकड़ सके। जिसका मतलब है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आ सकता है। अब कहानी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों चीजें ऐसे करो, बस कर दो।
और बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।